नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में जनवरी 2025 के टॉप 151 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो, पूरे महीने का आपका रिविजन होने वाला है कम टाइम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए। तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, रवि अदिति publication.com पे जाके हमारी बुक्स आप बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। पीडीएफ अगर आपको बाय करना है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो गया या फिर जो आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है, ठीक है, वो पीडीएफ वाली वेबसाइट पे ravibookspdf.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। और आपको डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगाना है तो रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जीके है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स है जनवरी 2025 की, जिसमें कि 550 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, पूरे महीने का रिसर्च करके हमने ये 550 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मंथली करंट अफेयर्स को जनवरी 2025। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कि हम शॉर्ट में सीआरपीएफ बोलते हैं, के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। भारत देश ने खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम करा। अगर हम बात करें खो खो विश्व कप 2025 के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बताना चाहता हूँ कि ये पहला एडिशन था जो कि भारत देश में खेला गया। आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 13 से 19 जनवरी 2025 तक विजेता रही इसमें पुरुष और महिला दोनों में हमारा प्यारा भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको हराया? पुरुषों ने और महिलाओं ने नेपाल देश की टीम ने, नेपाल देश की टीम को। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय महिला टीम के कप्तान का नाम याद रखना है, प्रियंका इंगले हैं। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान का नाम प्रतीक वाइकर है। शुभंकर है, तारा और तेजस। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी खो खो विश्व कप 2025 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल जगत का, भारत में खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। अगर हम बात करें मनु भाकर की, आप सभी इनकी फ़ोटो देखिए। ये मनु भाकर है। पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो हुआ है, उसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग खेल से संबंधित है। निशानेबाज की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसी के साथ डी गुकेश की बात करेंगे, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, और ये सबसे युवा शतरंज चैंपियन भी बने हैं। हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे, हॉकी खेल से इनका संबंध है, ठीक है। प्रवीण कुमार की बात करेंगे, ये पैरा एथलीट हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि बीसीसीआई भी कहा जाता है, के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया जो हैं बीसीसीआई के सचिव बने हैं। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, 1928 दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया। थीम है पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउथर्न होम। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। यह फ़ोटो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, किनका स्थान लिया इन्होंने, जो बाइडेन का इन्होंने स्थान लिया है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी के अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन करिए कि शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स और जापान की यूतोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह निवेश 14,000 करोड़ रुपए से अधिक और सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित है। यह सुविधा 10,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से शुरू होगी और 2-3 वर्षों में 50,000 वेफर्स प्रति माह तक बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नासा। अगर हम बात करें लेक्सी की, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए। लेक्सी का फुल फॉर्म क्या है, लूनर इन्वायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। यह है लेक्सी का फुल फॉर्म। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च करेगा। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो वर्जिन नारियल तेल है इसे GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ADR रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, N चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं 15 लाख की संपत्ति के साथ, और सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139। 2025 में कुल मिला के पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 139, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं, इनमें 10 विदेशी भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत मिलेगा। आई होप आपको पता लग गया कि पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण जो कि 7 व्यक्तियों को मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, 19 को मिलेगा। 113 पद्मश्री जो कि तीसरे नंबर पे आता है पद्म पुरस्कार की कैटेगरी में। अब देखिए फ्रेंड्स, पद्म विभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। 7 विजेता हैं। पहला नाम है श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के हैं। उसके बाद है न्यायमूर्ति श्री जगदीप सिंह खेयर, लोक कार्य के क्षेत्र में मिला है, चंडीगढ़ से हैं ये। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में मिला है, गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक से हैं। श्री MT वासुदेवन नायन, मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से हैं ये। श्री ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत मिला है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जापान के हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको मिला है, कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं ये। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 12 जनवरी। डिटेल में समझते हैं। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम आप देख लीजिए इसकी, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, यानी कि राजस्व सचिव बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। और इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है, जो कि मुख्य अतिथि बने हैं गणतंत्र दिवस 2025 पर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ना हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या बोल सकते हो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेडमोर सुरंग जेडमोर टनल का उद्घाटन किया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 85 है भारत की रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। आईसीसी ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जिसका नाम है नैंगचू 1 प्रारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। डिटेल में समझते हैं। चीन ने दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जिसका नाम है नैंगचू 1 शुरू किया है। यह मध्य चीन के हुबई प्रांत के यिंगचेंग विद्युत उत्पादन पर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेडी वेंस। जेडी वेंस बने हैं अमेरिका के न्यू उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंकज मिश्रा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहाँ पर की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज हुई है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसन ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की जो वार्षिक बैठक है 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। इस वार्षिक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आन से यंग। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियान शान शिंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान शिंगली सुरंग का अनावरण किया। तियानशान शिंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और
उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी झिंजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिसे कि बीएसएफ बोलते हैं कि अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। और अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? महेश कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। थीम देख लीजिए, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया है। थीम देख लीजिए, एआई और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी, इंग्लिश में एआई एंड एजुकेशन ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज पारख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान है चौथा। टॉप 3 देख लीजिए आप। यूएसए नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, आखिरी स्थान भूटान को मिला। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर और हमारा इंडिया है चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा वेंस पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 76वां वर्षगांठ बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इंग्लिश में भी सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली जिसका नाम है कवचम का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। कवचम की बात कर लेते हैं। केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम, कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को और सक्षम करेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्शदीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। और आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है। यह अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक एनालिटिक्स से लैस है और यह भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। डिटेल में समझते हैं। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एमेलिया केर को। अन्य विजेता हम देख लेते हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है एंड्री डक्सन। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है कामिंडू मैंडिस को। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ईशा ओझा को। आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है गेरहार्ड इरास्मस को। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर खिताब मिला है रिचर्ड एलिंगवर्थ को। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अर्शदीप सिंह, जो कि हैं भारत के। आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है एमेलिया केर, जो कि है न्यूजीलैंड की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश ने। डिटेल में समझते हैं। DeepSeek एक एडवांस AI मॉडल है जिसे हांगझो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। DeepSeek V3 मॉडल एक एडवांस ओपन सोर्स AI सिस्टम है। यह ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि इसरो कहा जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वी नारायणन। ये बन गए हैं इसरो के नए अध्यक्ष। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं। वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। 11वें नंबर के अध्यक्ष ये बने हैं। अगर हम बात करें इसरो की, भारत की स्पेस एजेंसी है ये। जैसे कि नासा आपने सुना होगा USA की है, CNSA चाइना की है, जाक्सा जापान की है, वैसे ही इसरो हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल की टीम ने। विजेता मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, हराया किसको? केरल को। 78वां संस्करण खेला गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं डीप रिसर्च करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना फ्रेंड्स, आपको मेरी PDF में मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनवरी में मैंने कुल मिला के 550 प्लस क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये ना, अगर आप मतलब कि 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा आप पढ़ के आप पूरा जनवरी मंथ तैयार कर सकते हो। ये PDF आप ravibookspdf.com वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का PDF है, MCQ फॉर्मेट में फ़ोटो के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्टम्प्ड। डिटेल में समझते हैं। पूर्व क्रिकेटर, दुनिया के बेहतरीन विकेटकीपर में से एक सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिवस पर अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड को रिलीज़ किया। इस पुस्तक को देबाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के सहयोग से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार बने हैं UIDAI के नए CEO। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। आधार कार्ड जो आपने सुना होगा ना, ठीक है, वो बनाने का काम UIDAI संस्थान ही करती है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मिज़ोरम के आइजोल में। डिटेल में समझते हैं। फ्रैंकरी रेमरू अटिडिका जेडेक नाम का एक बच्चा भारत के जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिज़ोरम के आइजोल में हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवादी मार्क मैकग्रिंडल ने 2025 और 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई को। DGCA का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1 जनवरी को। थीम है एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। इंग्लिश में टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का जो पुरुष वर्ग का खिताब है, ये किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इयान नेपोमनियाचची और मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 स्कोर के साथ बराबरी की है, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची ने विश्व ब्लिट्ज खिताब को साझा किया। महिला वर्ग का खिताब जीता है चीन की जू वेंजुन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मनीष सिंघल। एसोचैम की बात करते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात के जामनगर में। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 25 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की गई है। वैटर पक्षी वह पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती हैं, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 का मनाया गया, यानी कि नेशनल बर्ड डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जनवरी को। थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे जोन जो है ये जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 34, जिसमें कि 32 हैं रेगुलर कैटेगरी में। ठीक, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में 32 भी लिख के मिल सकता है। 2 जो हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में हैं। डिटेल में समझते हैं। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है।
टोटल मिला के मैंने आपको 34 खिलाड़ी बताया, 32+2 लिखा है मैंने यहाँ पे। ये आप खिलाड़ियों का नाम देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाद में आपके रिवीजन के काम आएगा। वैसे तो आपको मेरी पीडीएफ में मिल ही जाता है ये, ठीक है। अभी जो 2 खिलाड़ी हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के विजेता, इनका नाम देख लीजिए। सुचा सिंह एथलेटिक्स में, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू को। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना चाहता हूं, संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है। अगर हम बात करें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। डिटेल में समझते हैं, अनुसंधान और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा अपने थायूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। यह तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसे राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। डिटेल में समझते हैं, एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने की याद में भी मनाया जाता है। इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है? रचना जलिंद्र इंद्र कहेंगे इसको हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा में। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमित शाह ने। डिटेल में समझते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता को वास्तविक समय में सुविधा प्रदान करेगा और भारत के ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करेगा। साथ ही यह पोर्टल भारत और इंटरपोल के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। थीम देख लीजिए, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, इंग्लिश में थीम होगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सी, ए एंड बी, तेजस और तारा। पहले खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी आपको याद रखना है, सलमान खान, ठीक है, और सह ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। डिटेल में समझते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ने इसे स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया? यानी कि नेशनल ज्योग्राफिक डे की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 जनवरी को। थीम है संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन, सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा वॉरियर्स ने। डिटेल में समझते हैं। 26 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में फाइनल में JSW सोरमा हॉकी क्लब पर कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। थीम देख लीजिए आप, सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। इंग्लिश में कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का जो निदेशक नियुक्त किया है वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए, एम मोहन को। 25 जनवरी 2025 को एम मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर वी नारायणन का स्थान लिया है, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, मुद्रा है बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट है, किसने उत्तराखंड के में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय है ग्रीन गेम्स यानी कि हरित खेल। शुभंकर मौली है आदर्श वाक्य, संकल्प से शिखर तक। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह ने। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जीता है अमेलिया केर, जो कि है न्यूजीलैंड की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है 28 जनवरी 2025 को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 160वीं जयंती मनाई गई है। 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई गई। उन्हें पंजाब केसरी या लाल लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट जिले के डूडी के गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को। थीम देख लीजिए, एकजुट हो जाओ, कार्य करो, ख़त्म करो, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगेई मकारोव। नेक्स्ट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ओडिशा आयोजन को पूर्वोदय विजन के केंद्र के साथ साथ भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश निर्वाण। BCAS की बात करते हैं, 1978 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। और आपको बताना चाहता हूँ कि असम की राजधानी प्रेजेंट में दिसपुर है, ठीक है, और दूसरी राजधानी कौन सी बन गई है? डिब्रूगढ़।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2025 को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के जो पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लद्दाख। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल लेह लद्दाख में और शुभंकर इसका हिम तेंदुआ, ठीक है, और इसका वैसे नाम है शीन ए शाह। टॉप 3 देख लीजिए, लद्दाख नंबर 1 पे रहा, तमिलनाडु नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे। लद्दाख ने टोटल मिला के 7 मेडल जीते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ उसका जो दूसरा चरण होगा 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है जनवरी 2025 में? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिसमें तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। एक्सपेरियम पार्क एक अनोखा मानव निर्मित उद्यान है जिसमें पेड़ की कई दुर्लभ प्रजातियां, कलात्मक प्रदर्शनियां, पर्यटक आकर्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-24-25 की बात करते हैं। 32वां संस्करण है इसका। आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक। विजेता रहा कर्नाटक, जो कि 5वीं बार विजेता रहा है। इसके कप्तान मयंक अग्रवाल हैं। उप विजेता विदर्भ की टीम रही है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन रहे हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करुण नायर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो 32वां संस्करण था विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का, कर्नाटक ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी इसकी काराकस है। मुद्रा है वेनेजुएला बॉलीवर और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। अगला क्वेश्चन है, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FC बार्सिलोना ने, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। और आपको बताना चाहता हूं जो 41वां स्पेनिश सुपर कप है, विजेता बार्सिलोना रहा है, उपविजेता रियल मैड्रिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? इंडियन आर्मी डे की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। 2025 की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम कवच। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिशन मौसम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सुजॉय पॉल को। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25वां स्थान है। जनवरी 2025 में क्यूएस द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की जो ओवरऑल रैंक है 25वीं है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्यश्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। टॉप 3 देखिए, अमेरिका नंबर 1 पे है, इंग्लैंड नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक चंद्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जनवरी को। थीम देख लीजिए, बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा राज्य की सरकार ने। डिटेल में समझते हैं, जनवरी 2025 में ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। भारत में 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्ले गंगा रेड्डी, और निज़ामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी उर्वशी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल टूरिज्म डे 2025 की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। थीम देख लीजिए, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरला एविएशन। डिटेल में समझते हैं, जनवरी 2025 में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। सरला एविएशन का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करना है। शून्य प्रोटोटाइप एयर टैक्सी को 20-30 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लापता लेडीज़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी फ्रांस।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, प्रभतेज सिंह भाटिया। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में हुआ और पुरुष और महिला टीम की विजेता भारत रही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार सिंह मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान में 435 का स्कोर बनाया। ये भारतीय टीम का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर है। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की टीम के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाक्षित सौंप दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाक्षित भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जिसे बाद में INS वाक्षित के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, OP सिंह को। नेक्स्ट, नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। नाल्को की बात करते हैं, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मलेशिया में। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो दूसरा संस्करण है 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारत की कप्तान निक्की प्रसाद है। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भार्गवास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, PV सिंधु बनी है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की 6ठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचित पहाड़ी पर किया गया। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत में 6ठी ऐसी वेधशाला है।
गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। यह वेधशाला छात्रों और वैज्ञानिकों को खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, दूसरा है भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ रक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम के पास पुदीमदका में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1500 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेस्लाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गिद्ध यानी कि वल्चर पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है। यह 1 लाख से अधिक लोगों को लिए नौकरी पैदा करेगा और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा केंद्र बनाना है, स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना है, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। जनवरी 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य बाजरे के महत्व को बढ़ाना, बाजरे से जुड़े उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना है। सम्मेलन की थीम है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्रो इकोलॉजी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आयरलैंड। 23 जनवरी 2025 को माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह पहले 2020 से 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। यहाँ की करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस है। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। जनवरी 2025 में मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य या यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरेंग, सिक्किम में। जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्वस्थ पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इजराइल।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना को शुरू किया है। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2025 को पार्थ योजना, पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, लॉन्च की है। इन सेंटर पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यह पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहां एथलेटिक्स ट्रैक्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ 550 प्लस क्वेश्चन की PDF मैंने आपके लिए बनाई है। ravibookspdf.com वेबसाइट पर जाके आप बाय कर सकते हो। पूरा महीना आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, हर एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंप्लीट वीडियो पढ़ा दिया। अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद हम आपको फ्री टेस्ट भी देते हैं रवि स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर। रवि स्टडी ऐप पे आपको हम फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो आपने पढ़ा वो आपका अच्छे से बिल्कुल रिवाइज हो जाए। टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगा सकते हो, कोई इसकी लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इसका आपको फ्री PDF भी रवि स्टडी ऐप पे ही मिलता है डेली करंट अफेयर्स का। आप सभी की डिमांड थी आपको बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 25,000 GKGS की बुक भी आ चुकी है। 6250 प्लस MCQ बुक भी मिल जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज़, सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं बेस्ट क्वालिटी की। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक हमारा 6,666 प्लस प्रश्न वाला वो भी आपको मिल जाता है। पार्ट वाइज हमारी 11,000 GKGS की बुकलेट मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए, फ्री PDF के लिए। ठीक है, इसके बाद कोई भी आपको नोट्स चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, GS के नोट्स चाहिए, आपको करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ आपने मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी GK नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का सैम्पल है 5,550 प्लस MCQ वाला। ठीक है, ravibookspdf.com से जाके आप बाय कर सकते हो इसको। ये कुछ सैम्पल है, फ़ोटो के साथ हमने रखा है आप सभी के लिए। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का ये। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।